आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह ये आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उनको माफ़ करता हूँ जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं पास्ट की सभी बुरी यादों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियां हो जाती है, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती है और गलती होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफ़ी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी की लाइफ को जज करना, खुद को दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये सब आदतें मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी से बुरी चीज़ से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने आप पे गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं खुद पर फोकस्ड हूँ। मेरा फोकस खुद पर है। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ़ करता हूँ। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ़ करता हूँ। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। मेरी थॉट्स मेरे कंट्रोल में है। मेरी आत्मा शांत है। मैं खुश हूँ। मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है। मैं खुद सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी से बहुत ऊपर हूँ। मैं खुद को जानता हूँ। मेरी मंजिल तक पहुँचने के लिए मुझे जो भी चाहिए वो सब मेरे पास है। मुझे पास्ट और फ्यूचर छोड़ के वर्तमान में रहना अच्छा लगता है। मैं अभी वर्तमान में हूँ और अपनी सांसें महसूस कर सकता हूँ। इन सांसों के लिए मैं इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए मैं ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूँ। यह पॉजिटिव एनर्जी अभी भी मेरे साथ है। मैंने कुछ नहीं खोया है। मेरे साथ मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना है। वह सपना मुझे खुद ही पूरा करना है। मुझ में वह सब काबिलियत है जो मेरे सपने के लिए काफ़ी है। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं हर कठिनाई को आराम से सह सकता हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं हर बुरी चीज़, हर बुरी आदत और हर कठिनाई का पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला कर सकता हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद अच्छी तरह पता है। मैं आज अपने लक्ष्य के थोड़ा और पास में आ गया। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे साथ मैं खुद हूँ और मैं मेहनती हूँ। मेरी मेहनत मुझे अपने सपने के और पास ले जा रही है। मैं एक ऐसे रास्ते पर हूँ जो मेरी मंजिल की तरफ जाता है। मैं अपनी मंजिल को अच्छी तरह देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। उसको पाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को वश में करना अच्छी तरह आता है।
क्योंकि मैं शरीर के बजाय एक आत्मा हूँ और आत्मा मेरे दिमाग को, दिमाग मेरे मन को और मन मेरी सभी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखता है। मेरी मंजिल को पाने का मकसद सिर्फ मेरी आत्मा की शुद्धि करना है। इस मंजिल के सफर में मैं खुद का साथी हूँ। मैं खुद के साथ बहुत खुश रहता हूँ। मैं अकेला नहीं, एकांत में हूँ। यह ब्रह्मांड अनंत है। मेरे रास्ते की चुनौतियां भी अनंत हैं और मैं इसी अनंत ब्रह्मांड से बना हूं, इसलिए मेरी हिम्मत भी अनंत है। और मैं एक आत्मा हूं, इसलिए मेरा सफर भी अनंत है। इस लाइफ के सपने को पाना मेरे लिए पॉसिबल है और मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं। मुझे वो ऊपर वाला इस वक्त जरूर देख रहा है और मुझे महसूस भी कर रहा होगा जिस तरह से मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। मैं उस ऊपर वाले को शुक्रिया बोलता हूँ जिसने मुझे मेरी जिंदगी का रास्ता दिखाया है। मैं जो भी करता हूँ उस रास्ते के लिए, उस मंजिल के लिए ही करता हूँ। मुझे दूसरों को खुश देखकर खुशी होती है। मेरा गुस्सा मुझसे बहुत दूर है। मैं मजबूत हूँ। मेरे इरादे मजबूत हैं। मेरी सोच सही है। मेरे माँ बाप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे लिए भगवान हैं, क्योंकि मैंने उनको ही देखा है। और मैं भी अपने माँ बाप की तरह मजबूत हूँ, साफ दिल का हूँ, मेहनत करने वाला हूँ। मेरा फोकस रिजल्ट की बजाय अपने काम पर है, अपनी मेहनत पर है। मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ। मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएगी। मेरा हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड और हर सोच सिर्फ मेरे मकसद से जुड़ी है। मैं मानता हूँ कि आज मैं जैसा भी हूँ उसकी जिम्मेदारी मैं खुद अपने ऊपर लेता हूँ। मैं कितना समझदार हूँ जो यह जानता हूँ कि मैं जैसा भी हूँ वह सिर्फ मेरी वजह से हूँ। और इसलिए मुझे खुशी भी है कि मैं अपनी ज़िंदगी बदलने जा रहा हूँ। मैं समय की कद्र करता हूँ। मैं हर उस इंसान की कद्र करता हूँ जिनके अच्छे या बुरे कामों से मेरा हौसला और बढ़ा है। मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं हमेशा ही अच्छा फील करता हूँ। मेरे अंदर वो सब ताकत है जो मुझे आगे बढ़ाती रहती है। बस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देखकर सोचोगे कि लोग कितने स्वार्थी थे। जब मैं उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे। आज मैं जब दुनिया से चला गया हूँ तब भी दुनिया वैसी ही चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा कि क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए जन्म लेकर पृथ्वी पर गया था। तुम उनसे बहुत सवाल करना चाहोगे लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम वापस आकर फिर से दोबारा जिंदगी जीना चाहोगे क्योंकि तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब तब समझ में आ चुका होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तब तुम अपनी लाइफ में अपने आसपास के माहौल में खुद को कितना भूल गए थे। तुम्हें जवाब मिल चुका होगा कि क्यों तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपनों की गाड़ी नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने सपनों का घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, क्यों तुम अपना करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने सिर्फ सपने बन के रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख ये मिल चुकी होगी कि अगर अगले जन्म में कुछ भी ना कर पाया ना तो कम से कम टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तुम चाहोगे कि काश 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट और मिल जाए तो हिस्ट्री में जाकर अपने बेटे के साथ खेल सकूं, अपनी बेटी की शादी किसी और के साथ करा सकूं, अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं, अपने पापा के सहारे की लकड़ी की जगह अपने हाथ से सहारा दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा कि उस वक्त मेरे पास 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे, कई दशक थे, लेकिन मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। माँ जगाते जगाते थक जाती थी लेकिन तुम रात को देर तक पढ़ने के बहाने से सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे, जबकि असलियत यह थी कि
तुम चैटिंग करते रहते थे, अपनी फोटोज को एडिट करके अपने आप को स्मार्ट दिखाते थे, गंदे वीडियो देखते थे, कितना टाइम वेस्ट करते थे तुम। जब माँ का फोन आता था तो तुम अपने जवानी वाले प्यार के साथ बिजी रहते थे, और जब तुम्हारी माँ सो जाती थी तब तुम फॉर्मेलिटी के लिए एक मिस कॉल छोड़ दिया करते थे, ताकि तुम सुबह ये दिखावा कर सको कि तुमने इतनी रात को भी कॉल बैक किया। शेम ऑन यू इडियट। तुम हर काम को, पढ़ाई को कल पे टाल दिया करते थे। जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को सहारा देने चाहिए थे, वो हाथ हमेशा बिना मतलब ही मोबाइल पर उंगलियां फिराने में बिजी रहता था। तुमने कितने घंटे सुबह लेट उठने की वजह से बर्बाद किए, उन घंटों को मिला के कई दिन बन जाते। दिन से महीने और महीनों से कितने साल की जिंदगी तू एक्स्ट्रा जी सकता था, मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकता था, अपने माँ बाप को भी कहीं घुमाने ले जा सकता था, अच्छी किताबें पढ़ के अपनी लाइफ में कितनी वैल्यूज ऐड कर सकता था। अब मरने के बाद 1 मिनट तो क्या, 1 माइक्रो सेकंड भी नहीं मिल सकती तुझे, क्योंकि जिंदगी में कितने ही साल पहले ही मिल चुके थे तुझे। पर थैंक गॉड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी, तुम अभी मरे नहीं हो। थैंक गॉड कि आज तुम थैंक गॉड बोलने के लायक इस धरती पर बचे हुए हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप, घर वाले अब भी तुम्हारे सफल होने का वेट कर रहे हैं। तुम्हारा दिल अब भी तुम्हारे सपने पूरे होने का वेट कर रहा है। थैंक गॉड कि तुम्हारे हाथ की घड़ी अब भी तुम्हें वो दिन दिखाने का वेट कर रही है जब तुम एक हीरो की तरह लोगों के सामने खड़े होगे और लोग तुम्हारी रियल कहानियां सुनकर आंसुओं से भर जाएंगे, मोटिवेट होंगे। और उन लोगों को सबसे ज्यादा अफसोस होगा जिनने तुमको कुछ साल पहले मेहनत करने वाला ढोंगी कहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में उनके लिए 1% भी बुरी भावना नहीं होगी। ये अलार्म कल भी बजेगा। अगर तुम उठ गए तो ये तुम्हारे जिंदा रहने का सबसे पहला सबूत होगा। अगर तुम अलार्म बजने से भी पहले उठकर अलार्म को बंद करके अपने काम पर लग गए तो ये तुम्हारे सफल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। और अगर अब भी तुम डेली 12 घंटे सोओगे तो तुम्हारी आधी लाइफ तुम मरे हुए के समान जियोगे, क्योंकि सोता हुआ और मरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। तुम्हारा आउटपुट एब्सोल्यूट 0 रहता है। अगर तुम डेली 8 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/3 लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी, और अगर डेली तुम 6 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/4 लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगी। अरे कई महान लोग तो सिर्फ 4 घंटे सोया करते थे। रात को सोकर सुबह उठने का मतलब है कि हमें और मौत में 1 दिन का फासला और कम हो गया है। इससे पहले कि मौत तुम्हारे पास पहुंचे तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। अपनी कहानी लिख दो, जो लाइफ में करना चाहते हो वो कर लो, पर कम से कम सुबह जल्दी उठना सीख लो, क्योंकि तुम ज्यादा जीने के लिए अपनी उम्र नहीं घटा सकते।